बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए आयोजित किए गए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए IATO का अधिवेशन हुआ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस खनन कॉन्क्लेव के समापन सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मंथन से निकले अमृत से प्रदेश की खनिज संपदा को और समृद्ध किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खनन कॉन्क्लेव के परिणाम ऐतिहासिक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर हुई चर्चाओं से निकलने वाले निष्कर्ष भावी रणनीति के निर्माण की नींव रखेंगे, जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। आज माइनिंग सेक्टर में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले हैं। व्यापार में उद्योगपतियों की बड़ी भूमिका है, इसीलिए सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है और हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। तो सीएम ने कहा कि माइनिंग बड़ा ही संकट वाला विभाग है, इसमें बहुत ही सोच समझकर साइन करना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नीति और सोच के चलते इसमें शुचिता आ गई है। MP में माइनिंग सेक्टर में राजस्व अभी 10,000 करोड़ मिल रहा है, जिसे 50,000 करोड़ तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरा सहयोग करेगी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, यहाँ इकोसिस्टम इसलिए बदल रहा है क्योंकि मशीन लगाकर सीधे खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सोने के साथ हीरा भी मिल रहा है। हीरे वाले जिले का नाम पन्ना क्यों रखा गया? ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना भी मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खनिज क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन जरूरी है। मध्य प्रदेश को प्रचुर खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य बताया गया और इसमें देश का एकमात्र हीरा उत्पादन क्षेत्र और मलाज खंड का विशाल तांबा खनन क्षेत्र शामिल है। अपनी बात को मुख्यमंत्री आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति निवेशकों के लिए सुगम है और कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश के खनन क्षेत्र को गति मिलेगी, जिससे देश की समृद्धि में भी योगदान होगा। अब मुख्यमंत्री के बाद इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खनन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने भी इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। संजय शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में सीमेंट सेक्टर में 15 से 20,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। संजय शुक्ला ने आगे बताया कि अगले 4 से 5 साल में यह निवेश संभव है। इस कॉन्क्लेव में मिले सुझाव को राज्य की प्रस्तावित खनिज नीति में शामिल किया जाएगा और अनुमोदन के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। ये कॉन्क्लेव प्रदेश के खनिज क्षेत्र को मजबूत बनाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। पहले हमने आपको बताई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात, उसके बाद संजय शुक्ला ने क्या कुछ कहा ये बताया। इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खनन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, जिनका हमने अभी जिक्र किया, क्रमशः दोनों की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनिए और फिर खनन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला को सुनिए। हर महीने लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, और ये बात तो सत्य कि सबको 2 रोटी खाना है, लेकिन अपने साथ ये उद्योगपतियों का ज्यादा मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। ये बदल गया समय, आपके माध्यम से आपके काम करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो, इसलिए उद्योगपति की ज्यादा बड़ी भूमिका है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सरकारी नीतियों का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का जो संकल्प है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास शब्द बड़ा है। हम और आप मिलकर के जो हमारी व्यवस्थाओं की सीमाएं, उन सीमाओं को बनाए रखते हुए सबका विश्वास बनाए रखें, और जब ये सब करेंगे तो सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मेरी अपनी ओर से आज मुझे बताया गया कि आज में हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की, ये तो लगभग 10 से 11 हमारी अपनी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए। मैं खोल के तो नहीं बताऊंगा, समय कम है, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ के अपने प्रस्ताव आज ही मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी ये 2 दिन की कॉन्क्लेव ये सफल हुई है। माइनिंग की अलग अलग प्रकार से
स्टील प्लांट भी है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी है, फेरो अलायंस भी है, कोल बेड मिथेन और कोल गैसिफिकेशन, और खास करके ये बैतूल जैसे बेल्ट में और छिंदवाड़ा में भी, और लगभग 5,000 करोड़ का अकेला इसी में ये इन्विनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड द्वारा है, और डालमिया ने सीमेंट प्लांट और क्या क्या, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। 20,000 करोड़ के। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए, विकास के लिए, मध्य प्रदेश को सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके युवाओं के रोजगार को लेकर के लगातार इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज दोपहर में मैं भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी के साथ मुंबई में पेट्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर को लेकर के वहाँ एक बड़े इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुआ, फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संभावनाओं को लेकर हमने वहाँ भी सारे निवेशकों से बात की। आज सायंकाल 2 दिन चलने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये माइनिंग कॉन्क्लेव में मैं शामिल हुआ हूँ। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं, और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए, युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स है, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। हार्टिकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम इसी प्रकार की बड़ी संभावना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए नए अन्वेषण हुए हैं, नए एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस मिले हैं, नए खनन के लाइसेंस मिले हैं। उन सब को देखते हुए और वृद्धि की असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव हम लोगों ने आयोजित किया। इसमें पहले दिन तकनीकी सत्र थे, जिसमें जियोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, आईआईटी और आईएसएम के प्रोफेसर्स और जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहलाती हैं, उस तरह के तकनीकी विशेषज्ञ आप कह सकते हैं, वो सब लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा, कई तरह के सेशन हुए, उसमें जियोलॉजिकल डेटा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वे की नई तकनीकी और विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग, सावधानियां, इन सब पे बात। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। योगेश गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं योगेश गुप्ता जी आपसे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को मिला है और इससे आने वाले समय में राजस्व को लेकर भी फायदा होगा और बड़े निवेशकों का प्रदेश में आना शुभ बात है। पहला रिएक्शन इसी बात पे जी। देखिए विवेक जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कहते हैं वो करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि सबका विश्वास ये बहुत बड़ी चीज है, तत्पश्चात सबका प्रयास निश्चित रूप से सार्थक कदम है मध्य प्रदेश के लिए। और मोहन यादव जी की जो गतिविधियां हैं पिछले 9 महीने के कार्यकाल का अगर अवलोकन किया जाए तो पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में हमारा कृषि आधारभूत आर्थिक नीति है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण है। बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट में आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर खनन को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य अयस्क हैं उसमें कोयला, लाइमस्टोन, डायमंड, जिसमें कोयले के नंबर में हम 4थे स्थान पर आते हैं पूरे देश में। तो जिसके मुख्य उत्पादक हैं सिंगरौली, सिद्धि, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नरसिंहपुर। यह कोयले का सर्वाधिक और भरपूर भंडार है। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन जो मध्य प्रदेश सरकार का था वो सार्थकता की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ तांबा, बक्सर, मैग्नीज, एमसैंड, ग्रेनाइट, मिट्टी, रेत, इसमें हम 5वें स्थान पर, इसको हम 3रे स्थान पर लाने के लिए कवायद की जा रही है। और निश्चित रूप से इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, माइनिंग से संबंधित आधुनिक मशीनें होंगी और एआई टेक्निक जैसी तकनीकी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। और 20,000 करोड़ से ज्यादा का जो कॉन्ट्रैक्ट आज मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ है, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश वासी उत्साहित हैं और आगे आने वाला मध्य प्रदेश निश्चित रूप से देश में और
गौरवशाली क्षण लेकर आएगा। अभी हम 16वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, निश्चित रूप से हम आगे आने वाले 10 नंबर में शामिल होंगे। चलिए धर्मेंद्र जी का रिएक्शन लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस माइनिंग कॉन्क्लेव के जरिए आए निवेश को? सरकार कह रही है कि 20,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये माइनिंग कॉन्क्लेव उतना ही महत्व, जैसे और इससे पहले जो कॉन्क्लेव हुए उतना ही इसको महत्व दीजिएगा। इससे पहले भी पता नहीं कितने हजार करोड़ के MOU साइन मध्य प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। इस माइनिंग कॉन्क्लेव में एक बात बहुत खास है, जिसकी तत्परता मोहन यादव जी ने दिखाई, उनकी सरकार ने दिखाई। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि ये चिट्ठी के द्वारा बने हुए मुख्यमंत्री हैं, विधायकों द्वारा चुने गए तो है नहीं, तो मोदी और शाह जी के ये केवल रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश में विराजमान है। तो मोदी शाह के सबसे करीबी हैं गौतम अडानी। अब अडानी जी किस प्रकार से मध्य प्रदेश में माइनिंग में उतरे, ये उन्हें उतारने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव चाय जंगल काटा जा रहा है। कल हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, कितने सारे आदिवासी भाई बहन छत्तीसगढ़ में घायल हुए। उस हसदेव चाय जंगल को बचाने के लिए प्रकृति का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है अडानी की कंपनी द्वारा, लेकिन वहां की सरकार ने उन पर बर्बरता की और क्रूरता के साथ उन पर प्रहार किए, जिसका आज पूरा आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में भी माइनिंग के नाम पर उनको यहाँ की खनिज संपदा को लूटने की, अडानी जी की जेब भरने की व्यवस्था करने की ये मोहन यादव जी की व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश लगातार अवैध माइनिंग का शिकार होता जा रहा है, और आपने तो कई बार कवर भी किया है। लगातार मध्य प्रदेश में अवैध माइनिंग की खबरें आती हैं। कभी IPS को डंपर से कुचल दिया जाता है, ट्रक से कुचल दिया जाता है, कभी पटवारी को कुचल दिया जाता है, कभी पुलिस वालों को कुचल दिया जाता है। IPS जैसे व्यक्ति की मौत हो गई अवैध माइनिंग के चलते हुए, लेकिन आज तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो सब अवैध माइनिंग करने वाले अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पालित पोषित गुंडे ही हैं जो अवैध माइनिंग में लिप्त हैं। उनके साथ साथ अब इन्होंने, जब अमित शाह जी और मोदी जी का इन पर प्रेशर आया होगा कि भाई अडानी जी की इच्छा है मध्य प्रदेश में चूंकि खनिज संपदा अपार है उसको हम कैसे लूटें, तो उनकी मंशा को पूर्ण करने के लिए ये इन्होंने एक माइनिंग कॉन्क्लेव नाम का एक नई व्यवस्था बनाकर ये लाए। को भ्रम में रखकर छत्तीसगढ़ की तरह ये भी मध्य प्रदेश के खनिज संपदा को मोदी जी के मित्र अडानी जी को देना चाहते हैं। इसके अलावा इनका और कोई विचार नहीं है। 20 सालों से मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी आज बनी हुई है, लगातार 20 सालों से सरकार में है। युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, युवा नशे से परेशान है। आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल में निवास करते हैं, राजधानी है भोपाल, और वहीं उन्हीं के नाक के नीचे हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पाया जाता है। 5 साल की बच्चियों के साथ भोपाल राजधानी में कुकृत्य होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता विषयांतर हो रहा है। इनको चलिए मैं विषय के ऊपर जानकारी है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब कार्यक्रमों पर इनका ध्यान नहीं है। ठीक है, केवल मैं ध्यान बांटने की राजनीति आपने जो बात कही है शर्मा जी, आपने जो बात कही है मैं उस पर क्रमशः जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सवाल कई सारे हो गए हैं। अब हमारे साथ सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के तौर पर तो योगेश जी हैं, योगेश जी से ही हम सवाल ले लेते हैं। जी योगेश जी। देखिए विवेक जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, या दूसरे संदर्भ में कई चोरों को नजर आते हैं सारे चोर। 2G स्पेक्ट्रम कोल घोटाला ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो गए, आपके बनाए हुए घोटाले थे वो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है, आप शर्मा जी बोलिएगा, आपको मैं आप गलत बयान नहीं करेंगे बार-बार। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, और जो चंदे में धंधा किया है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है शर्मा जी, अभी समय है, अभी समय है, अभी एक एक करके बात करिए। ठीक है, अभी अभी पर्याप्त समय है, आप बोलिए। जब बौखला जाते हैं, आपने इतने आरोप लगाए, मैंने चुपचाप सुने, अब उनका जवाब लीजिए आप भी धैर्य पूर्वक। मैं बीच में बोला क्या आपके? ठीक है, बोलिए योगेश गुप्ता जी। तो देखिए विवेक जी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संकल्प पत्र में जिन बिंदुओं का हमने मध्य प्रदेश के मतदाताओं के समक्ष प्रस्ताव रखा था, उन बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके
जितने आरोप इन्होंने लगाए वो सब कमलनाथ सरकार के समय थे, जहां उमंग सिंगार जी स्पष्ट रूप से कहते थे कि दिग्विजय सिंह अरे जी, कब तक 1.25 साल की सरकार की बात करेंगे? 20 साल से सरकार अवैध में आप उत्खनन हैं। करा रहे हैं, अवैध उत्खनन करा रहे हैं। अरे मध्य दिग्विजय प्रदेश सिंह, की जनता उमंग सब सिंगार, देख रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। गोविंद सिंह जी जो आपके नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी अरे 20 सालों से आपकी सरकार है साहब, 20 सालों से आपकी सरकार है। सालों से हमारी, किसको 20 मूर्ख सालों से बना रहे हैं हमारी बैठकर? सरकार है। हमारी सरकार में निरंतर काम हो रहा है। अगर आप 20 सालों की रीजनल समिट का हिसाब मांगोगे तो मैं अभी गिनाने बैठ जाऊंगा, डिबेट का समय कम हो जाएगा। आपके पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है, मेरे पास है। मैं सत्य वचन के आप साथ मुझे ये- आप मुझे बता दीजिए, आपके मैं भी पास एक डॉक्यूमेंट भी उठाता नहीं हूँ। है। इतने सारे मैं इन्वेस्टर अभी समिट उठाऊं। हुए, बता दीजिए कितना इन्वेस्टर शिवराज जी के यहाँ, तरीके कितना बताऊं। इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया और विवेक कितने जी, इन्वेस्टर आए, आप एक बता दीजिए। 20 सालों में एक शिवराज काम सिंह करते हैं, जी ठीक है मोहन ठीक यादव है जी की ठीक है, सरकार धर्मेंद्र जी ठीक है। योगेश जी आप पहले allow करें। पहले आपके पास जो सूची पहले आप बता दीजिए, फिर धर्मेंद्र जी का हम रुख करेंगे ताकि आप allow दोनों करें की आप। बात हमारे देखिए, दर्शकों तक इन्होंने पहुंच पूछा- जाए। ठीक है, इन्होंने एक एक पूछा करके शिवराज बोलेंगे तो सरकार बिल्कुल के क्लियर समय के- पहुंचेगी बात। इन्होंने पूछा शिवराज सरकार के समय कितनी इन्वेस्टर सबमिट हुई। हालांकि ये आज की डिबेट का विषय नहीं है, प्रश्न आया, जवाब लीजिए। शिवराज जी की सरकार में 15 साल में लगभग 5 इन्वेस्टर मीट हुई। अक्टूबर 2007 में 102 एमओयू साइन हुए, 17,311.19 करोड़ का निवेश आया, 49,750 लोगों को रोजगार मिला। पहली इन्वेस्टर सबमिट। दूसरी अक्टूबर 2010 में हुई, 109 एमओयू साइन हुए, 26,869.23 करोड़ का निवेश आया जी 25,000 लोगों को रोजगार मिला। डेट नोट करते जाइए धर्मेंद्र जी। अक्टूबर अरे मेरे पास 2012, सब नोट है, आप चिंता मत करिए, बोलिए। कुछ नोट नहीं है, केवल गलत बयानी, झूठ बोलते हैं आप लोग। अच्छा आप ठीक लोगों है को ठीक है जानकारी का ठीक है अभाव योगेश जी, आप संक्षेप में बोल दीजिए। ठीक है, अक्टूबर 2012 425 एमओयू हुए, ठीक है। 26,054.85 करोड़ का निवेश आया, ठीक है 31,530 रोजगार हुए। 2 और बची हाँ, है। हाँ अक्टूबर 2014 हाँ 3160 एमओयू साइन हुए, 49,272.5 करोड़ का निवेश आया, 38,750 लोगों को रोजगार मिला। अक्टूबर 2016 2635 एमओयू साइन हुए, 32,597.66 करोड़ का निवेश आया और 92,700 लोगों को रोजगार मिले। ठीक है कुल अगर जिसको देखा जाए तो 1,70,000 करोड़ का निवेश ठीक है। आया और 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। चलिए ये जवाब total। ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से, बोलिए। इस प्रकार ये शिवराज जी की ठीक है, समिट का है। ठीक। अगर आप योगेश अभी जी बड़ी regional summit की बात योगेश करेंगे- जी, हाँ, योगेश जी, एक मिनट और, एक अच्छा मिनट ठीक और, है ठीक है, अभी योगेश अभी जी, की सरकार का भी बताना एक चाह मिनट रहे हैं, और। बताइए। एक मिनट और, एक आ मिनट रहा हूं और। धर्मेंद्र जी आपके पास। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के समय जो रीजनल समिट हुई है, ठीक है उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और जहां मुंबई, बेंगलोर से जो निवेश आया, 1,80,000 करोड़ का निवेश आया और लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हो चुकी हैं। चलिए और धर्मेंद्र शर्मा जी 55,000 बोलिए। लोगों को ठीक है, ट्रेनिंग दी ठीक। जा चुकी है जी। 500 इंटरनेशनल कंपनी में। ठीक है। लगभग हम 5 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाने वाले हैं चलिए। आगामी पीएम बहुत स्किल्ड योजना के आपने अंतर्गत। जी पूरी आपने विस्तृत जानकारी दी है। धर्मेंद्र जी का रुख करते हैं, बोलिए धर्मेंद्र जी। अब आप देखिए योगेश जी ने आपके चैनल पर बैठकर कितने बड़े बड़े झूठ बोल दिए। मैं इनसे अरे, अभी का एक उदाहरण सत्यापित आंकड़े, अरे रुक तो जाइए, अब सुन तो सत्यापित लीजिए। आंकड़े। आप मुझे ज्यादा लंबा मत ले जाइए, आप बताइए 27 सितंबर 2024 को सागर में एक इन्वेस्टर समिट हुई और आपकी मोहन यादव की सरकार ने बोला कि 23,000 करोड़ के साथ हमारे पास निवेश प्रस्ताव आए हैं और ये जल्दी उतर जाएंगे, 1.5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और 6 महीने के अंदर अंदर इन सब पर हम काम कर देंगे। ठीक है। 6 महीने के अंदर तो क्या- अंदर सब पर काम कर देंगे। और क्या गलत है इसके पहले जो हुए थे उसमें भी सेम बातें कही गई, लेकिन आज नहीं, तक नहीं। उनका कुछ अता पता नहीं। पहले सुन उसके लीजिए, उसके ये आंकड़े- आंकड़ेबाजी, ये आंकड़े- जुमलेबाजी, उसके अरे आंकड़े- सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए आंकड़े- महाराज, अरे महाराज सुन तो लीजिए, अरे सुन सुनाइए तो ना। लीजिए, आपकी आंकड़ेबाजी ठीक की है बात ठीक है, कर रहा हूं। दो मिनट का मध्य समय प्रदेश से को धर्मेंद्र जी बात आपने बोलिए। ठगा। हाँ
मध्य देखिए, प्रदेश को इसी जैसे आपने प्रकार ठगा, आपने अगर चुनाव मैं- के ठीक समय है, ठीक है, सुन तो गुप्ता साहब, लीजिए, प्लीज। अरे सुन तो लीजिए योगेश जी। ग्वालियर चंबल, योगेश जी, ग्वालियर, योगेश जी, चंबल, अगर योगेश जी, सब धर्मेंद्र जी गुना बात हुआ ना पूरी तो कर आपका ले। डिबेट का टाइम कब मिल जाएगा? जी करिए। आपके यशस्वी नेता जिन्हें आप कहते हैं मोदी जी, उन्होंने भी एक आंकड़ा दिया था, देश के युवाओं को सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। दे रहे हैं ना? नहीं दिया वो, सुन तो लीजिए, वो भी 5 जुमलेबाजी लाख हो गई। स्टार्टअप हर साल, 5 लाख स्टार्टअप हर साल देश में, 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप अब मध्य प्रदेश में। आप ही बोल लीजिए लगाइए, फिर। जोड़ लो आप। अब योगेश जी, देखिए, अगर तथ्यों के साथ योगेश बात जी अगर आप करेंगे। सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं सुन तो रहा हूं, तभी तो जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। अरे तो आपने आप अपनी मेरा बात आदर पूरी कर करो, ली ना, मेरी बात आप सुन मेरे लीजिए। आदरणीय हो, और रीजनल समिट के बाद अभी ग्लोबल समिट होगी मध्य प्रदेश में, ग्लोबल समिट। जी। अरे वो होगी 15 मार्च लाख हर गरीब के 2025 खाते में आएंगे, जैसे वो 2025 जुमला निकला ना योगेश जी, उसमें जो 15 विदेशी लाख निवेशक रुपए हर आएंगे, गरीब के खाते उसके में बाद आएंगे। मध्य प्रदेश आपके की दिशा और यशस्वी दशा दोनों प्रधानमंत्री बदल ने बोला जाएगी। था ठीक, क्या ठीक 15 है। लाख रुपए हर गरीब के खाते में आए? नहीं आए इन ना, वो भी बातों एक पर जुमलेबाजी कई बार थी, ये मतदान भी हो एक चुका जुमलेबाजी है। है। जनता लेकिन अपना मैं जनादेश आज दे बात चुकी करूंगा है। माइनिंग कॉन्क्लेव के 34 ऊपर, करोड़ से और ज्यादा, योगेश जी को अगर आप 34 चुप करोड़ कराने से की ज्यादा लोगों कोशिश कर सकते हैं तो जी। करिएगा, जी। इनमें नहीं, क्योंकि मैं चुप सुनने की हूं। क्षमता नहीं है। जी। सच्चाई भारतीय नहीं जनता सुन रहा पार्टी के ठीक, नेताओं ठीक को है, पसंद नहीं है। हाँ। ये केवल आंकड़ेबाजी करते हैं, हाँ। यहाँ बैठकर लंबे बोलिए। लंबे आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन सच जैसे ही इनके सामने आता है बार बार बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप नहीं, बताइए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप- 23,000 करोड़ रुपए के इन्होंने अभी 27 सितंबर में बोला सागर में, वो भी एक जुमलेबाजी हो गई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जुमलेबाजी। 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, जुमलेबाजी। अब नया एक ये जुमला रटे नहीं, रटाई अब चीज तो ये आप टाइम खराब कर रहे हो डिबेट का। ये पुराने अब आरोप तो- लगा के आप डिबेट का समय खराब कर रहे हो। चलिए, अच्छा होता कि आप इस चलिए, मुद्दे पर ठीक जानकारी है, लेके ठीक है सर, मैं समय भी समाप्त अच्छा हो गया। मैं आप दोनों अब महानुभावों का, अच्छा, योगेश माइनिंग जी, कॉन्क्लेव के धर्मेंद्र जी का माध्यम बहुत बहुत से धन्यवाद जो करना आप चाहूंगा प्रदेश को लूटने बड़ी की बहस में तैयारी कर शामिल रहे होने हैं। के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे माइनिंग कॉन्क्लेव का, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने समापन किया और 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तो अभी आगाज है, अभी देखते जाइए, निवेश और बढ़ेंगे, जिसका समूचा फायदा प्रदेश को मिलेगा, बड़े राजस्व के तौर पर और रोजगार के तौर पर स्थानीय लोगों को मिलेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।